और बाहर जो स्टेडियम के 16 से ज्यादा रोल्स रॉयसें खड़ी थी वहां पे। और आज एक अमेरिकन चैनल पे आया है कि इतनी वेल्थ जो है वो भारतीय निजात लोगों में है यहाँ पे अमेरिका के अंदर। सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानीज मंजूर काकड़ का कायमा कमेटी समंदर पर पाकिस्तानी के इजलास में इंकशाफ। कहा, हरम में जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उनमें ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तान से जहाज भर कर भिखारी बैरून मुल्क जाते हैं। उनका जो एक इवेंट था जहां उन्होंने खिलाड़ियों को मेडल दिए, उससे मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे बड़ी ग्रिप। तल्ख हकीकतें हैं और जो तल्ख हकायक हैं उन्हें ज़रा कबूल कर लिया जाए तो बेहतर है। हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। वहाँ भिखारियों की भी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अल्लाह के नाम पर मांगना, जाहिर है कि जब आपका नाम आपने एक ऐसी मतलब अल्लाह ताला का नाम लेके मांग रहे हैं या सदका देके मांग रहे हैं तो ज़्यादा लोग पैसे निकाल देते हैं, जेब से दे देते हैं। लेकिन वहां पर क्या सिचुएशन है? क्या वहां पर भिखारियों की तादाद में यूं ही इजाफा होता जा रहा है? पढ़े लिखे भिखारी भी हैं, इस तरह वाले भिखारी भी हैं। हमारी किस्मत में है क्योंकि हमने कभी अपने आप को अंदरूनी तौर पर सही करने की कोशिश नहीं की। वो कल तारड़ साहब मिनिस्टर साहब से हम मिले एक कॉन्फ्रेंस में, तो वो हमें बता रहे थे कि हम चीन गए तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे जो आईटी एक्सपर्ट की ये हालत है कि वो इंटरनेशनल लेवल के नहीं है। शबर साहब, विल भी तो होनी चाहिए ना, सिर्फ किस्मत के ऊपर तो नहीं डाल सकते सारी चीजें। हो सकता है तारड़ साहब आइंदा दिनों में पाकिस्तान आईटी की फील्ड में इंडिया का मुकाबला कर सके अगर चीन मदद करे तो। 76 साल बाद। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, विदेशों में भारतीयों की रईसी देख पाकिस्तान सख्ते में है। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत और यूएसए मैच में भारतीयों की स्टेडियम के बाहर 16 से ज्यादा रोल्स रॉयस खड़ी थी, जबकि पाकिस्तान आईएमएफ से भीख मांग रहा है। पाकिस्तान में हालात काफी खराब चल रहे हैं। पिछले कई सालों से यह मुल्क कर्ज के एक ऐसे जाल में फंस चुका है, यहां पर पुराने पैसे नहीं दिए जा पा रहे और कोई दूसरी संस्थान मदद करने को तैयार नहीं है। इसके ऊपर लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता भी त्राही त्राही कर रही है। इसी बीच खबर आई है कि पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है। इन हालातों के बीच जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने आईएमएफ से देश को बचाने के लिए गुहार लगाई है और दूसरी तरफ अपना रक्षा बजट भी बढ़ाया है। आईएमएफ का कहना है कि पाकिस्तान को अगले 5 साल के दौरान 123 अरब डॉलर की फंडिंग की जरूरत होगी। सूत्रों के जरिए से बताया गया कि आईएमएफ की स्पोर्ट टीम पाकिस्तान के वित्तीय दल के साथ अगले लॉन्ग टर्म लोन प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेगी। आज बल्कि किसी ने ये कहा है कि अमेरिका के जो फुटबॉल है उससे भी ज्यादा पॉपुलर है और बाहर जो स्टेडियम के 16 से ज्यादा रोल्स रॉयसें खड़ी थी वहां पे। और आज एक अमेरिकन चैनल पे आया है कि इतनी वेल्थ जो है वो भारतीय निजात लोगों में है यहाँ पे अमेरिका के अंदर। रिमार्केबल, एक तो ये मैं मेंशन करना चाहता हूँ। अब दूसरी तरफ बात करते हैं पाकिस्तानी टीम और उनकी परफॉर्मेंस। एक तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, सारे देखने वाले खासकर अगर भारतीय हैं तो उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उनकी टीम इज परफॉर्मिंग वेरी गुड। फिर बल्कि उस दिन मैंने शायद पिछली दफा भी जिक्र किया था कि मैंने ना सिर्फ भारतीय टीम को फॉलो भी करता हूं मैं, बल्कि उनकी जो लॉकर रूम, उनका जो एक इवेंट था जहां उन्होंने खिलाड़ियों को मेडल दिए, उससे मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे बड़ी ग्रिप और फिर उनका जो उनकी टीम वर्क, एक दूसरे के साथ उनका बॉडी लैंग्वेज है, क्वाइट इंप्रेसिव। दूसरी तरफ मैं सबसे पहले तो 2 चीजों को मेंशन करना चाहूंगा जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। आपके नेशनल मीडिया के ऊपर एक हमारे खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, सबसे पहले उन्होंने पठानों के खिलाफ बात की, एजाज अहमद, इंतहाई मुतजाद बात, बुरी बात की, बहुत बुरी बात। फिर उसके बाद एक और खिलाड़ी आए हैं तो उन्होंने सिखों के बारे में बात कर। वो उमर अकमल, क्या नाम है उसका, वो भी क्रिकेटर है, उसने सिखों पे में कमेंट किया। ये चीजें दर हकीकत आपके माइंड सेट को रिफ्लेक्ट करती हैं। आपके जो खिलाड़ी हैं, जो के रोल मॉडल होते हैं कौम के, देखें बच्चे देख रहे होते हैं, बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, शर्टें पहनते हैं इनके नाम की, किस मुंह से बातें करें? कभी आप पठानों को सिंगल आउट कर रहे हैं, कभी आप सिखों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो ये मोरालिटी की पोजीशन है। अब आगे चलें। चीमा साहब, टीम सारे बड़े इसमें जो पुराने आपके खिलाड़ी आए तो उन्होंने बताया कि टीम डिवाइडेड, बल्कि शाहिद अफरीदी साहब की बातों को बड़े कंट्रोवर्शियल उन्होंने बनाया कि शायद वो अपने दामाद के हक में बोल रहे हैं और बल्कि यहां तक बातें आई हैं चीमा साहब कि आपकी टीम के कई खिलाड़ी एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते, बोलते हैं, 2 ग्रुप बने हुए हैं।
उसकी गवाही साथ आई है। हमारे मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि सर्जरी की जरूरत है, जरूरत इनको सर्जरी करके भेजना था ना भाईजान। ये बगैर सर्जरी के इनके गुर्दे में दर्द पथरी आई है तो इनको क्यों भेज दिया आपने बगैर सर्जरी? 300 पाउंड के खिलाड़ी आपने भेज दिए जो कि सारी दुनिया के सामने तमाशा बना है। तो मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश ये थी कि ये जो आपने कुश्ती के पहलवान डाले हैं, ये जो कबड्डी के पहलवान डाल दिए टीम में आपने, क्रिकेट की टीम में गलती से, इनको या तो सर्जरी करके भेजते, इनकी लाइपोसक्शन कराते आप इनकी, तो या तो ये होता। और दूसरा चीमा साहब अफसोस है, अब पता नहीं, मैं तो सोच रहा हूं पता नहीं ये टीम वापस जाएगी भी नहीं, क्योंकि हो सकता है यही पॉलिटिकल साइलम अप्लाई कर लें। तो देखें, लेकिन भारत को आज मुबारक हो कि आज उनकी टीम जो है, बल्कि जो यूएसए की टीम है, मैं देखना बल्कि आज मेरे किसी दोस्त अजीज ने बताया कि एक वहां जो प्लेयर है वो पाकिस्तानी है जो यूएसए की टीम में, और उसकी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम से बहुत बेहतर तो होनी है, क्योंकि मेरिट पे आया है। पाकिस्तान में तो रिश्तेदार है सारे, वहां तो बाप अगर क्रिकेट खेला हो, चाहे मोहल्ले में क्रिकेटर हो, उसका लड़का वहां चला जाता टीम। चीमा साहब इस तरह तो कहते हैं, फिर जिस तरह का मुल्क है उस तरह की टीम है, फिर यही कह के हमारे जैसे लोग सब्र कर लेते हैं। तो यही आज क्रिकेट की सूरत हाल है। लेकिन भारत की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। बुमराह साहब, मैं इतना इंप्रेस हूं उनके स्टाइल से, खासकर जिस तरीके से वो बॉलिंग कराते हैं, और रिमार्केबल। और जो पिछला मैच हमारा पाकिस्तान भारत का था, उसमें वो मैन ऑफ द मैच भी वही थे, 3 विकेट थी मेरा ख्याल उनकी। तो इट वाज अ वंडरफुल इवेंट टुडे, एवरीबडी हैड अ गुड टाइम, दे एंजॉयड इट, जिस तरह होना चाहिए था। लेकिन भारतीय टीम इज परफॉर्मिंग वेल। अब बजट पे बात करते हैं। चीमा साहब, बजट पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान का बजट एक गोरख धंधा है, बल्कि आप सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, हर मुल्क के अंदर बजट दे दिया जाता है। एक दफा कौम को एक लॉलीपॉप दिया जाता है कुछ महीनों के लिए, और उसके बाद फीसें बढ़ा दी जाती है मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों की, आहिस्ता आहिस्ता चीजें। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, आपके बजट को किसी ने क्या करना है अगर महीने बाद पेट्रोल की प्राइसें बढ़ जाए जी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएं तो इन्फ्लेशन आ जाएगा दोबारा, तो आपका बजट किधर गया? हाँ, इसमें 2-4 चीजें सामने आई हैं जो जख्मों पे नमक के बराबर है। कहते हैं जी मुलाजमीन की 25% तनख्वाह एक ग्रेड के 16 से 25 और 17 से 22 वालों को 22% बढ़ा दी गई है। क्या जरूरत थी भाई इसकी? मुलाजमीन काम तो कर ही नहीं रहे, रिश्वत ले रहे हैं, पहले वो काम तो करके तनख्वाह ले ही नहीं रहे। मैंने आपको कहा था कि मुलाजमीन जो है पहले 4 दिन आते हैं दफ्तर में तकरीबन 12-1 बजे, चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वापस चले जाते हैं। कोई रिश्वत दे तो उसका काम कर देते हैं, काम करने की रिश्वत लेते हैं, ना काम करने की तनख्वाह लेते हैं। ये तो आइडिया वहां पे। पेंशन 15% बढ़ाई है, ठीक है। दुख वाली जो बात सबसे बड़ी है कि मुझे पहले पता नहीं था, वो भी इल्म हो गया, दुनिया को भी इल्म हो गया कि आपकी पहले मिनिमम वेज जो थी वो 32,000 हो गया थी, अब उसको 32 से 36,000 कर दिया गया।